लेकिन साहब क्या कहते हैं, संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। ये हंस मतलब चेतन जी, अगर इसको आत्मानुभूति हो गई, इसको अपने देश का पता मिल गया, ये परमानंद रामरस पी रहा है, तो ये विषय रस में क्यों जाएगा भाई? ये खैनी क्यों खाएगा? ये बीड़ी क्यों पिएगा? ये जुआ क्यों खेलेगा? ये किप्पड़ स्त्री के साथे क्यों गमन करेगा? जिसको रामरस मिल रहा है, परमानंद रस मिलेगा, आत्मरस मिलेगा, परमात्मा रस मिलेगा, तो संसार की जो विषय वासना है उससे बहुत दूरी बना लेगा। मिला हुआ नहीं है, गाढ़ है, बोल रहे हैं लेकिन करने में नहीं है। ये जब तक जो गुरु मार्गदर्शन करते हैं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, अपने को स्वतंत्र करने के लिए, परम स्वतंत्र कहां होगा आदमी? जब अपने देश का पता हो जाएगा। अपने देश में जो साधक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज ध्यान करेगा, उसको अपने देश का पता चल जाएगा। आगे कहते हैं साहब, सूर्य चंद्र तहां प्रकाशित नाही, नाही नभ मंडल और तारा, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिन ज्योति उजियारा। 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं, नाही सृष्टि पसारा, तहां न माया कृत प्रपंच यह, लोक कुटुंब परिवारा। आदि न व्याधि उपाधि तहां कछु नाही, सुख दुख को संचारा। ये संतो सो निज देश हमारा, ऐसा देश है साहब। आगे कई पंक्तियां हैं इसमें, टाइम का भी ये है। कहते हैं, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, न आश्रम वर्ण विचारा। धर्म अधर्म तहां कछु नाही, संयम नियम आचारा। कहत कभी धर्म सर्वोपरि, अभिमत सर्व अभिमत, शोभा जासु अपारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 3 लोक से न्यारा। जिसको अपने देश का पता, जो अपने देश में रमन कर रहा है, ठहरा हुआ, जिसकी मनोवृत्ति संसार में नहीं भटक रही है, निज में है स्थिर, जीते जी वो मुक्त है। जिसको अपने निज देश में विश्राम मिल गया, गुरु के नाम में विश्राम मिल गया। तुलसीदास जी ने भी लिखा, नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुखद न पड़त बखानी। अब सारा संसार शब्द जाल में उलझा हुआ है। इतना 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, पुराण, इसमें सारा संसार उलझा हुआ है। अपने लिखा, अपने उसमें उलझा हुआ है। और ये इसका सारा संसार में वाद विवाद, डिबेट हो रहा, राग द्वेष पूरा लगा हुआ है। साहब ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तू राम भजन कर, जग लड़े तो लड़ने दे। और सिर्फ एक बात का करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं। अगर सदगुरु की भक्ति करनी है तो सदगुरु की भक्ति कैसे होती है, इसके बारे में साहब कबीर अपना विचार रखते हैं। जो तू चाहे भक्ति करण को, तो निंदा से मत डरी हो जी।
अब 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सहयोगी। मूर्ख के आगे ज्ञान न कथियो, मौनी बन के रहियो जी। अब पर तिरिया से नेह न करी हो, दूरी से देख डरई हो जी। यह संसार कांटों की बाड़ी, निरख परख पग धरी हो जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमरह बन के बुझियो जी। पारक को साथ ले लीजिए, विवेक दृष्टि खोलिए, सत्संग कीजिए, संतों की वाणी को सुनिए, स्वाध्याय करिए, सत्शास्त्र का अध्ययन करिए और साधन भजन करिए। घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय है, धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु फल होए। जब मौसम जब आता है, गुलाब का पेड़ लगाइए, बहुत दिन के बाद जब मौसम आता है तो उसमें से फूल निकलता है। फसल को